स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो x का मान तो क्या है 0 है, तो यहाँ y तो है नहीं, ठीक है, तो y का मान हम कहीं पर रखेंगे नहीं, तो जहाँ जहाँ x का मान 0 रख दो, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो -10 बचेगा, तो इसकी प्रवणता आ गई आपकी -10, ठीक है। तो स्पर्शरेखा का समीकरण हो जाएगा आपका y माइनस y1 यानी 0.5 था, तो y1 हो जाएगा आपको 5 और x1 हो जाएगा 0, और इसकी प्रवणता कितनी -10, तो यह आपका -10 होगा, ये पूरा 0 है, -10x आगे आएगा तो +10x हो जाएगा, तो यह आएगा आपका 10x धन y माइनस 5 बराबर 0। अब हमें क्या निकालनी है, बिंदु 0.5 पर अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है आपकी -1 बिंदु 0.5 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो यह आपका -1 -10, माइनस से माइनस कटा तो 1/10, इसलिए बिंदु 0.5 पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा आपका y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसका गुणा हमने इसके साथ किया तो ये कितना हो जाएगा 10y माइनस 50 बराबर x, इन दोनों को हम लेंगे यहाँ, तो x माइनस 10y धन 50 बराबर 0, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला है वक्र y बराबर x³ कि हमें स्पर्श और अभिलंब रेखा का समीकरण बिंदु 1,1 पर निकालना है, ठीक है। तो पहले इसकी प्रवणता निकालते हैं हम, dy/dx आ जाएगा आपका 3x²। अब बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, जहाँ x है वहाँ कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, y से तो है नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 कम 3, तो इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आई आपकी 3। तो बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस ये 1 फिर इक्वल टू m3x माइनस 1 ये वाला, ठीक है। तो यह है आपका y माइनस 1 इक्वल टू 3x, इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा 3x माइनस 3। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को लाओ यहाँ, तो 3x माइनस वाई, ये -3 था, ये +1 होगा, तो -3 + 1 -2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इस प्रकार के समीकरण आ गए बिंदु 1,1 पर। अब हम निकालेंगे बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता। तो जैसे हमने ऊपर वाले में किया था, तो ये आ जाएगा -1 बिंदु 1,1 पर इस प्रकार की प्रवणता, तो -1/3। तो अब बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण आ जाएगा आपका y माइनस 1 y1, फिर इसकी प्रवणता -1/3 x माइनस x1, तो 3 का गुणा यहाँ हो गया 3y माइनस 3 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया हमने तो -x + 1। अब इन दोनों को ले जाओ आगे, तो ये यहाँ जाके +x हो जाएगा, और ये -3 -1 यहाँ के -1 होगा तो -4, तो आपकी समीकरण आ गई x + 3y -4 इक्वल टू 0। अब आपका फिफ्थ वाला है x बराबर cos थीटा और y बराबर है sin थीटा। तो इसकी प्रवणता निकालने हमें t बराबर इसका जो समीकरण निकालना है स्पर्शरेखा और अभिलंब का, वो t बराबर π/4 पर निकालना है। तो dx/dt आ गया आपका -sin t और dy/dt आया आपका cos t। तो dy/dx कैसे निकालते हैं, dy/dt/dx/dt। तो ये था आपका cos t और ये -sin t। तो cos t अपन sin t आपका कितना होता है cot t, और यहाँ माइनस था तो ये आएगा -cot t। तो अब t बराबर π/4 पर स्पर्शरेखा का जो प्रवणता है वो क्या होगी, dy/dx t बराबर π/4, तो -cot π/4, तो cot π/4 आपका कितना होता है 1 होता है, तो ये आया आपका -1। अब t बराबर π/4 पर अब हमें x और y के मान भी चाहिए होंगे, ठीक है। उसके समीकरण निकालने के लिए तो x बराबर आ जाएगा आपका 1/√2, क्योंकि x क्या था आपका cos t, तो cos π/4 1/√2, और y बराबर sin π/4 1/√2। अब बिंदु आपके पास कौन कौन से बिंदु आए, एक बिंदु आया 1/√2 और 1/√2। तो अब हम निकालेंगे बिंदु 1/√2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 इक्वल टू m क्या था -1 इंटू x माइनस x1 ये वाला, ठीक है। तो y माइनस 1/√2 और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो -x + 1/√2। तो इन दो इसको सॉल्व करके आया हमारा जो समीकरण आई वो आई आपकी x + -√2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालनी है, t बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता। तो यह आपका -1 t बराबर π/4 पर इस प्रकार की प्रवणता, तो -1 थी, ठीक है, यहाँ आपकी -1 थी, तो -1 माइनस से माइनस कटा तो कितने आ गई 1 आ गई। अब बिंदु 1/√2 और 1/√2 पर अभिलंब का समीकरण, तो यह आया आपका y माइनस 1/√2 इक्वल टू प्रवणता क्या थी आपकी 1 थी, 1 निकाली थी हमने अभी,
एक्स माइनस एक्स वन यानी 1/√2। इसको लेके हम यहाँ ये क्या होगा प्लस 1/√2, ये है -1/√2, तो -1/√2 से प्लस 1/√2 कैंसिल, तो ये है आपका y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई। तो ये आपकी क्या है समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 15, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जब यहाँ रेखा पहला वाला है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है, दूसरा रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, ये हमें वक्र दिया गया था, तो dy/dx था, dy/dx आएगा आपका 2x इसका -2, ठीक है। और रेखा क्या है हमारे पास ये थी 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, y बराबर 2x प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे पक्षांतरण करेंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 9, ठीक है। अब इसकी तुलना हम करेंगे y बराबर mx प्लस c से, तो यहाँ से m बराबर आ गया आपका 2, ठीक है। तो यदि इस पर रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है तब दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर होगी। तो dy/dx आपका कितना आ जाएगा, ये वाला 2, तो 2x माइनस 2 बराबर 2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू 2, तो जब x बराबर 2 है हमारा तो y बराबर कितना आ जाएगा 7, ये हमने किस में रखा, इस वक्र में रखा, ठीक है। तो y बराबर आ गया आपका 7। अब हमारा क्या कौन सा बिंदु है 2 और 7 पर हमें क्या निकालनी है, इस पर रेखा का समीकरण निकालना है। तो ये y1 है और ये x1, तो y माइनस y1 इक्वल टू m कितना है 2x माइनस x1, तो ये आया आपका y माइनस 7 और ये 2x माइनस 4, इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ जाके प्लस 7 होगा, ये -1, तो 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका सेकेंड वाला था, जब इस पर क्या है लंब है, तो रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है, तो इसको भी फिर हम क्या करेंगे y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे, ये इसको हमने y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लाए, तो अब इसकी तुलना करेंगे हम y बराबर mx प्लस सी से, तो यहाँ से m बराबर आया हमारा 3, ठीक है। तो यदि स्पर्श रेखा क्या है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब है तब दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल क्या होगा, हमेशा -1 होगा, ठीक है। क्योंकि जो एक रेखा है, मान लो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर अभिलंब क्या होता है, लंबवत होता है, तो दोनों की प्रवणता का गुणनफल हमेशा कितना आता है -1, तो यानी हमारा dy/dx इंटू 3 कितना आ जाएगा -1, तो dy/dx हमारा कितना था 2x माइनस 2, ठीक है, इंटू 3 इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमारे यहाँ से dy/dx कितना है -1/3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से आया आपका इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा 6x माइनस 6 इक्वल टू -1, तो 6x इक्वल टू यहाँ रहेगा +6, तो 5, तो x इक्वल टू 5/6। तो जब हमारा x बराबर 5/6 तब y बराबर, इसका मान हमने वक्र में रखा, तो y बराबर आ गया आपका, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका y बराबर आया 217/36। अब आपके पास बिंदु कौन कौन से है 5/6 और 217/36। तो इस बिंदु पर आपको निकालना है, क्या निकालना था, अभिलंब का समीकरण निकालना था, ठीक है। इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, तो वही सूत्र लगेगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो ये रखा हमने, तो इसको आपको सॉल्व करके आया 12x धन 36y माइनस 227 बराबर 0। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। तो आपका वक्र दिया गया था y बराबर 7x³ प्लस 11, यहाँ से dy/dx आया आपका 7×21 x², तो x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx x बराबर 2, तो यह आया आपका 84। फिर इसी प्रकार x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx x बराबर -2, तो ये भी आया आपकी 84। तो दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, बराबर है, यानी दोनों बिंदुओं पर क्या होगी, स्पर्श रेखा क्या होगी आपकी समांतर होगी, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17, वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो हमें वक्र दिया गया था y बराबर x³ और हमें ये भी दिया गया है कि उसकी जो प्रवणता है वो y निर्देशांक के बराबर है, यानी y के बराबर है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 3x² इक्वल टू dy/dx इक्वल टू 3x²।
तो यहाँ ये क्या है, y के बराबर था, तो ये आएगा y बराबर 3x²। ठीक है, अब y यहाँ से देखो किसके बराबर है, x³ के बराबर है, तो x³ इक्वल टू 3x², क्योंकि वक्र क्या है, y बराबर क्या है, x³ है यहाँ से, तो इसको हम यहाँ लाए, तो x³ माइनस 3x² इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन लिया x², तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा -3 बराबर 0। तो इस यहाँ से दो हमारे पास दो मान आएंगे x के। ठीक है, कौन कौन से, एक तो क्या हो सकता है आपका x² इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब x² इक्वल टू 0 होगा तो आपका आएगा x बराबर 0, और जब x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो आपका कितना आएगा 3। तो जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा यहाँ से 0, और जब x 3 है तो y कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब यानी 27। तो आपके जो आवश्यक बिंदु थे वो क्या क्या होंगे, 0 0 और 3 और 27। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18, y बराबर 4x³ माइनस 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर इस पर रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं, यानी 0 0 से होकर जाती हैं। तो एक कर्व दिया गया था हमें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx है आपका 4 × 12x² माइनस 2 × 10 x⁴। चूँकि इस पर रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है तो इसलिए 0 0 पर इस पर रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या आएगा, ये आपकी प्रवणता थी, तो y माइनस y0 x माइनस x0, तो x का गुणा अंदर होगा, तो ये कितना आएगा आपका 12x³ और इसके साथ होगा तो -10x⁵ y बराबर इतना आया। ठीक है, अब y का मान यहाँ से ये था, ठीक है, तो y का मान यहाँ रख दो, तो ये आया आपका 4x³ माइनस 2x⁵ बराबर 12x³ माइनस 10x⁵। तो अब क्या करो, इन सबको ले जाओ यहाँ, x³ वाले एक साथ देखो और x⁵ वाले एक साथ देखो, तो यहाँ से क्या है आपका ये 8x³ और यहाँ से माइनस 10x⁵ धन 2x⁵ कितना हो जाएगा -8x⁵। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 8x³ कॉमन है दोनों में, तो 8x³ कॉमन लिया तो 1 माइनस x² इक्वल टू 0। तो या तो यहाँ से ये तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो इसमें से या आपका 8 तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा x 0 हो सकता है, और यहाँ से क्या आएगा आपका x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ±1। तो जब आपका x बराबर 0 होगा तो y बराबर क्या होगा 0 होगा। जब x बराबर -1 होगा तो ये हमने किस में रखना है, जो हमें वक्र दिया गया था 4x³ माइनस 2x⁵। तो जब x -1 था तो यह आया -2, और जब x इक्वल टू 1 है तो आपका आया y बराबर 2। तो आपके आवश्यक बिंदु कौन कौन सा है, 0 0 -1 2 और 1 2। अब क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वक्र ay² इक्वल टू x³ के बिंदु am² am³ पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको वक्र दिया गया था ये, ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 2ay, फिर y का होगा dy/dx इक्वल टू इसका होगा 3x²। तो dy/dx आया आपका 3x² अपॉन 2ay। अब बिंदु हमें दिया गया था am² और am³ पर इस पर रेखा की प्रवणता निकालेंगे पहले, तो आपकी आई 3m/2। अब हमें अभिलंब का समीकरण निकालना था, तो उसके लिए हमें पहले अभिलंब की प्रवणता की जरूरत होगी। तो यहाँ से आई बिंदु am² am³ पर अभिलंब की प्रवणता -1/3m/2, तो आपका नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो यह आपका -2/3m। तो बिंदु am² और am³ पर अभिलंब का समीकरण y - y1 यानी कि ये वाला बराबर m। ठीक है, तो यहाँ रखा हमने, तो यह आया आपका -2/3m इंटू x माइनस x1 यानी ये वाला, ठीक है, am²। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा m³ से इसकी पावर कैंसिल, a² से a² कैंसिल, तो क्या बचा आपका 3m/2, ठीक है। तो आपके समीकरण आए, इसको हमने सॉल्व किया, तो आपकी जो लास्ट में समीकरण है वो आई 2x + 3my माइनस am², फिर ब्रैकेट में 2 + 3m² इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, y बराबर वक्र x³ + 2x + 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x + 14y + 4 बराबर 0 के समांतर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा, ये वक्र y बराबर x³ + 2x + 6 का अभिलंब रेखा x + 14y + 4 बराबर 0 के समांतर है, यानी दोनों की जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि जो इसका अभिलंब है इस रेखा के समांतर है, तो इसलिए दोनों की प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। तो जो ये रेखा दी गई थी हमें, तो इसकी प्रवणता आई आपकी, इसको जब हमने y बराबर mx + c की फॉर्म में रखा, तो m बराबर आया आपका -1/14।
तो आपकी इस पर की प्रवणता आएगी जो हमने पहले निकाली थी, वो क्या थी हमारी अवलंब की प्रवणता। तो इस पर की प्रवणता -1 अवलंब की प्रवणता, तो अवलंब की प्रवणता -1/14। तो माइनस से माइनस कटा तो ये कितना आया आपका 14। तो y बराबर क्या था वक्र x³ + 2x + 6। तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा आपका 3x² + 2। तो ये कितना है आपका 14 है, ये वहाँ आएगा कितना होगा 12, ठीक है। तो x² = 4, तो x = +-2। तो जब x बराबर 2 है तो y बराबर आया आपका 18। तो जब x बराबर -2 है तो y बराबर आया आपका -6। अब बिंदु 2 और 18 पर अभिलंब का समीकरण तो ये निकाला हमने। तो ये समीकरण आया आपका x + 14y - 254 बराबर 0। फिर दूसरा बिंदु क्या था आपके पास -2 और -6। तो बिंदु -2 और -6 पर अभिलंब का समीकरण। तो यह आ जाएगा आपका y - y1 यानी ये y का प्लस हो जाएगा। फिर -1/14 यानी जो अभिलंब की प्रवणता थी यहाँ भी x - x1 यानी -2। तो यह आपका तो सॉल्व करने के बाद आया आपका ये इसका गुणा यहाँ होगा 14y, 14 छक्के 84 -x इसका गुणा, फिर ये माइनस का प्लस होगा, फिर यहाँ से माइनस प्लस का माइनस, फिर इन दोनों को आगे ले जाएंगे हम। तो ये आया x + 14y, इधर 84, ये धन 2 86 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण आ चुकी है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 परवलय y बराबर 4ax के बिंदु 80² 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2016 में आ रखा, ठीक है। कम से कम ये आता है आपका 4 या 6 नंबर का। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि जो आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका लगभग 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो क्या है कन्फर्म है। तो परवलय दिया गया था ये, ठीक है। अब इसका हमने dy/dx निकाला, तो पहले y² का 2y आएगा, फिर dy/dx = इसका 4a, तो dy/dx = 4a/2y। तो बिंदु 80² 280 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx 80² 280 बराबर 4a/, जहाँ y है x तो यहाँ है नहीं, तो जहाँ y है वहाँ क्या आ जाएगा 280। तो 2 दूनी 4, तो इससे आपका 4 कैंसिल, a से 1 कैंसिल, तो यह आपका 1/t। तो बिंदु 80² 280 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो y - y1 वही वाला फॉर्मूला, y - 280 = 1/t x - 80², ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आया आपको, ठीक है, ये आप देख लेना। तो ये आया आपका x - ty + 80² = 0। अब है आपका बिंदु 80² 280 पर अभिलंब की प्रवणता। तो क्या होती है -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये आया -1/1/t, तो कितना आ जाएगा -t। तो बिंदु 80² 280 पर अभिलंब का समीकरण y - y1, फिर उसकी प्रवणता, फिर x - 80²। तो यह आया आपका y - 280, फिर t का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो -tx + 80³। तो यह आपका सॉल्व करके आया tx + y - 80, इससे 80 कॉमन लिया हमने, तो -80 कॉमन लिया, तो क्या बचा 2 + t² = 0। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y² और xy बराबर के एक दूसरे पर समकोण है। तो एक दूसरे पर समकोण यानी जो उसकी स्पर्श रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है समकोण पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही हैं, काटती हैं, यदि 8k² = 1 है। तो दिए गए वक्रों के समीकरण है, ये पहला वाला x बराबर y², दूसरा xy बराबर k। तो इसको मैंने समीकरण 1, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। तो समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे, ठीक है, ये है y², तो ये हो जाएगा y³ बराबर k, तो y बराबर k⁻1/3। तो y का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे तो वहाँ से x का मान आ जाएगा, तो x बराबर आया आपका k⁻2/3। अब हम करेंगे वक्र x बराबर y² से डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आया आपका 1 2y, फिर इसका dy/dx, तो dy/dx आया आपका 1/2y, ठीक है। अब प्रथम वक्र कौन सा, ये वाला, के बिंदु k⁻2/3 और k⁻1/3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये थी हमारे 1/2y, तो सिर्फ y है, तो y का मान रखेंगे 1/2 k⁻1/3। फिर अब दूसरा जो वक्र है xy बराबर k, तो यहाँ से हमने
क्या क्या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी एक्स का 1 बराबर के का 0। तो अब यहाँ से एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आया, वाई को वहाँ लेके माइनस वाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स आया आपका माइनस वाई अपॉन एक्स। तो द्वितीय वक्र की बिंदु के की पावर 2/3 फिर के की पावर 1/3 पर इस स्पर्श रेखा की परवरता। तो यहाँ y का मान रख देंगे, यहाँ k का मान रख देंगे। तो ये आया आपको लास्ट में -1/k की पावर 1/3, ठीक है। तो ये एक की परवरता ये आई, एक क्या है, तो इसको m1 ले लो, इसको m2, ठीक है, m1 और ये m2। तो जो दोनों वक्र हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या है -1, क्योंकि जो दो रेखाएं क्या होती हैं परस्पर लंबवत होते हैं, तो उनकी जो परवरता है उनका गुणनफल क्या आता है -1 आता है। तो यहाँ भी -1 आ गया, तो इसका मान करना m1 का और ये m2 का, ठीक है। तो इससे यहाँ से आया आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का 1 और इसका साथ होगा तो k की पावर 2/3 हो जाएगी। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि इसकी घात क्या है नीचे 1/3 है, यह हटाने के लिए हमने दोनों पक्षों में घन किया। तो ये हुआ 2 का घन 8 और इसका होगा तो घात का गुण घात होगा, 3 से 3 कटा तो k इसका रहेगा 1 का घन 1। तो यह है आपका 8k² इक्वल टू 1, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 25, वक्र y बराबर √3x - 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात किए जो रेखा 4x - 2y + 5 = 0 के समांतर है। तो इन दोनों की जो क्या होगी, परवरता होगी, इसकी स्पर्श रेखा की और इस रेखा की परवरता दोनों क्या होंगी, बराबर होगी, क्योंकि जो इसकी स्पर्श रेखा है इस रेखा की क्या है, समांतर है। तो देखते हैं इसको। तो ये हमारे पास वक्र था, ठीक है। तो दोनों रेखाओं की परवरता क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर है। तो वक्र y बराबर √3x - 2 की स्पर्श रेखा की परवरता, तो dy/dx इक्वल टू पहले घात आ गया 1/2, फिर घात एक कम होगी, फिर इसका होगा डिफ्रेंशिएशन आया कितना 3, तो ये आया आपका 3/2, नीचे जाएगा √3x - 2। तो रेखा इसको y बराबर mx + c की फॉर्म में लेंगे, तो ये आया y बराबर 2x + 5/2 की तुलना y बराबर mx + c से करने पर, तो m बराबर कितना आ गया आपका 2। तो आप क्या हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 2, तो यानी जो ये है ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बराबर 4 √3x - 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे। तो यहाँ से हुआ 9 बराबर 4 का 16, इसका वर्गमूल हट जाएगा 3x - 2, तो 16 का गुणा अंदर होगा, तो ये कितना है आपका, तो गुणा मत करो इसको, इसके नीचे लाओ, तो ये होगा आपका 3x - 2 इक्वल टू 9/16। तो 3x इक्वल टू -2 आ जाएगा, 9/16 + 2, तो ये 16 दूनी 32 और 9 41/16 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 3 इसके साथ आ जाएगा, तो x बराबर 41/48। तो जब x 41/48 है तो y बराबर क्या था, 3x - 2, तो 3 इंटू ये आ गया आपका x - 2। तो यहाँ से 3 कम 3 16 3 48, तो 41/16 - 2, तो √41 - 16 41/16 - 2 कितना होगा, 16 दूनी 32, तो 41 में से 32 गया 9, तो यह आ जाएगा आपका √9/16। तो y बराबर आया आपका 3/4। अब हमारे पास बिंदु कौन सा है 41/48 और 3/4 में हमें क्या करनी है, इस रेखा की परवरता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने रखा समीकरण में y - y1 फिर इक्वल टू mx - x1। तो इसको सॉल्व करने पे हमें प्राप्त हुआ 48x - 24y बराबर 24y - 23 बराबर 0, ठीक है, जो आपकी क्या है इस रेखा की समीकरण है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 17, किसी बिंदु पर y बराबर x + 1 वक्र y² 4x की एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो एक बिंदु ज्ञात करते हैं। तो हमें दिया गया था वक्र y² बराबर 4x, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका परिवर्तन निकालेंगे, तो 2y dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका 4 इसका 2y dy/dx। तो यहाँ से dy/dx आया आपका 4 नीचे जाएगा 2y, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, तो आया 2/y। अब रेखा y बराबर x + y
वन की तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर, क्योंकि पहले किसके फॉर्म में था, y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में था, तो इसको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो m बराबर आया आपका कितना, x का गुणा कितना है, 1 है, तो m बराबर 1, तो dy dx कितना आएगा आपका, कितना है 1, तो 2/y इक्वल टू कितना हो गया 1, तो y इक्वल टू 2। तो जब y आपका 2 है तो x कितना आएगा इसमें रखा हमने, ठीक है, 2 बराबर x धन 1, तो x यहाँ 1 यहाँ आएगा, तो 2 ऋण 1 1, तो x बराबर 1। तो अतः कौन सा बिंदु है वो, 1 और 2, 1 और 2 पर रेखा y बराबर x प्लस 1 दिए गए वक्र की क्या है, स्पर्श रेखा है।